हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सभी का फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 7 में। इसका दोस्तों हम डिटेल देखेंगे, क्या क्या चीजें इसमें हुई हैं, सभी चीजें इसकी जानेंगे। तो सबसे पहले इसका एक रिकैप ले लेते हैं। इसमें हमने देखा कि डॉटम का यूज किस तरीके से किया जा सकता है, मॉन्स्टर पर इसका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और किस तरीके का इफेक्ट हमारे सामने आया है। इसके अलावा हमने फातिमा को देखा, जो अब तक हमें एक्स्ट्रा दिख रही थी यहाँ पर, लेकिन अब फातिमा बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर होने वाली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये शो हमारा आगे बढ़ा है। ये एक बहुत ही ज्यादा एपिक शो बन चुका है। सबसे पहले देखते हैं, कॉलोनी हाउस से स्टार्टिंग होती है, जहां पर कि जेड जो होता है वो टेलिस्मान पत्थर को गेट पर टांग देता है। ये वही गेट है दोस्तों, वही दरवाजा है जिसको कि पिछले सीजन में वॉइड ने ढूंढा था, और वहां पर जब उसने हथौड़ा चलाया था तो वो गेट वहां पर वॉल के पीछे निकल कर आया था। अभी तक दोस्तों उस गेट के अंदर वो नहीं जा रहे हैं, अभी तक वो केवल इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, टनल को डिजाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से टनल के अंदर हम जा सकते हैं, उसका मैप किस तरीके से हो सकता है। इन सभी चीजों पर अभी तक डिस्कशन चल रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेलीस्मान पत्थर तो टांग ही चुका है जेड, जिससे कि जो मॉन्स्टर हैं वो उस टनल के अंदर जो है वो बाहर डायरेक्ट ना आ पाए। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीन पे आते हैं, तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम जो विक्टर होता है वो ईथन को लेके अपने साथ लेके जा रहा था, और जहां पर कि उन लोगों ने एक छोटी सी पोटली देखी थी, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था दोस्तों, जिससे कि वो डर गया था। जब उसका ट्रेलर आया था उस टाइम हमने देखा था कि उस चीज से विक्टर बहुत ही ज्यादा डर चुका है। जब उस पोटली को ओपन किया जाता है दोस्तों, तो वो मैन इन येलो की पोटली थी, और वो कार भी मैन इन येलो की थी। और उस पोटली के अंदर मैन इन येलो ने बहुत सारे टीथ, दांत तोड़कर रखे हुए थे। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, मैन इन येलो जब भी किसी को मारता है तो वो विक्ट्री के तौर पर या ट्रॉफी के तौर पे उसके दांत जरूर तोड़ देता है। तो वहां पर काफी सारे दांत उस पोटली में इकट्ठे थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कितनी बार यहाँ पर मैसेकर हो चुका है, कितने ज्यादा लोगों को मैन इन येलो अभी तक मार चुका है। तो ये बात इससे हमारी क्लियर हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों जो विक्टर होता है वो ईथन को ये भी कहता है कि लास्ट इस टाइम पर वो बच सकता है, जैसे कि पिछली बार का सर्वाइवर यहाँ पर विक्टर था, इस टाइम का जो सर्वाइवर होगा वो ईथन हो सकता है। इस बात पर दोस्तों टैबी उस पर गुस्सा कर जाती है, जिससे कि यहाँ पर थोड़ा केओस हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों वॉइड ने सभी के सब लोगों को इकट्ठा करके कॉलोनी हाउस में बुला रखा है, और वो वहां पर सारी रिकार्डिनेशन की जो उसकी थ्योरी है, जो कि इसकी विक्टर की थ्योरी है, और जो कि थ्योरी है दोस्तों टेबिथा की, मेरिंडा की और क्रिस्टोफर की, ये सारी की सारी वो सबके सामने रख देता है, जिससे कि काफी लोग दोस्तों इससे एग्री कर रहे हैं, काफी लोग इससे डिसएग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ देख सकते हैं हम कि दो ग्रुप पहले ही बन चुके हैं, और यहाँ पर कभी भी केओस हो सकता है। मैन इन येलो भी दोस्तों इसी काम पे लगा हुआ है कि जिस तरीके से यहाँ पर आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े हो सके, जिससे कि मैसेकर वो कर सके। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, वॉइड डॉटम लेके आता है, जिससे कि वुडू डॉल को मारा गया था। उस डॉटम को देखते ही सोफिया, जो कि मैनी डेलो है, वो एकदम से डर जाता है। कुछ ना कुछ दोस्तों उससे जुड़ा हुआ है जो कि डॉटम कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम, जब वॉइड से वो प्लान पूछता है कि उस डॉटम का वो क्या यूज करने वाला, तो वॉइड उसे बताता है कि इवनिंग में वो लोग मॉन्स्टर पे डॉटम से हमला करने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि इसका मॉन्स्टर पर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये प्लान लीक हो जाता है, और ये चीज मॉन्स्टर्स को भी पता चल जाती है। इसके बाद देखते हैं हम, जब मॉन्स्टर इवनिंग में रात के टाइम पर वहां आते हैं, तो वॉइड न जाके वहां कैनी जाता है, क्योंकि वॉइड को दोस्तों एक बीमारी है जिसकी वजह से वो वॉइड के हाथ बहुत ज्यादा कांपते हैं, और वॉइड कहीं पर भी फ्रीज हो सकता है। इसकी वजह से दोस्तों कैनी और जेड उसे समझाते हैं कि वो ना जाए, बल्कि मॉन्स्टर का सामना करने के लिए कैनी जाए। तो उनका जो प्लान होता है दोस्तों, उसके अनुसार सभी लोगों को अपने गेट के नजदीक रहना था, जिससे कि कैनी को जब भी जरूरत हो तो वो लोग अपना डोर आसानी से अंदर कर सकें, और टेलिस्मान पत्थर जो डोर पे टंगा होता है उसकी वजह से मॉन्स्टर अंदर ना पाए। लेकिन प्लान दोस्तों पहले ही लीक हो चुका था, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को सब कुछ पता था। मॉन्स्टर सबके सब फील्डिंग सेट कर देते हैं, और सबके सब गेट के सामने खड़े हो जाते हैं, कई सारे गेटों को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि जब कैनी उस मॉन्स्टर को मारता है, तो होता यह है दोस्तों कि मॉन्स्टर पहले चिल्लाता है, उसके बाद मॉन्स्टर देखता है उसकी तरफ और बताता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, और उसका प्लान फेल हो चुका है। जैसे ही कैनी भागने को देखता है दोस्तों, तो सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर चुके होते हैं। फिर कैनी भागता है सीधा बस में। जब कैनी बस के अंदर भागता है दोस्तों, तो कैनी को
कैनी देखता है कि वहां पर जो स्माइली मैन है वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है और वो अंदर आ जाता है। उसके बाद कैनी कहीं से रास्ता ढूंढता है और छत के ऊपर चला जाता है बस के, लेकिन बस के ऊपर वापस से स्माइली मैन पहुंच जाता है और स्माइली मैन दोस्तों से याद दिलाता है कि उसकी माँ को और उसके बाप को उसी ने ही मारा है। साथ ही साथ दोस्तों स्माइली मैन यहाँ पर बोलता है कि जब वो उन लोगों को मार रहा था तो वो लोग बहुत ही ज्यादा फनी आवाजें निकाल रहे थे। इसका मतलब दोस्तों स्माइली मैन जो ये मॉन्स्टर होते हैं, ये जब ये किसी को मारते हैं और वो आवाज कर रहे होते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा फन लगता है, इसलिए वो उसे जानबूझ के चिढ़ा रहा था, कैनी को यहाँ पर छेड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद दोस्तों जैसे ही स्माइली मैन मॉन्स्टर में तब्दील होने वाला था तो वहां से फातिमा चिल्लाती है। फातिमा का दोस्तों हमें पता ही है कि फातिमा ने ही स्माइली मैन को पैदा किया था पिछले सीजन में, जिसकी वजह से दोस्तों हो ये गया है कि अब फातिमा और स्माइली मैन का ब्लड कनेक्शन बन चुका है, ब्लड रिलेशन कनेक्शन बन चुका है, जिसकी वजह से वो उसे बहुत ज्यादा फील कर पाती है, उसके फेयर को फील कर पाती है, उसके हैप्पीनेस को फील कर पाती है। तो जैसे ही फातिमा वहां पर चिल्लाती है तो स्माइली मैन चेंज नहीं हो पाता है और वापस से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके बाद दोस्तों इसका फायदा कैनी उठाता है और कैनी उसे बस से नीचे गिरा देता है और खुद बस के अंदर चला जाता है और डोर को लॉक कर देता है। इसके पैरेलल ही दोस्तों एक और कहानी चल रही थी जो कि चल रही थी कॉलोनी हाउस के अंदर। कॉलोनी हाउस में होता क्या है कि वहां पर जो पिछले एपिसोड में आदमी मारा गया था जिसका कि डॉल्स ने मुंह फाड़ दिया था और उसे जान से मार दिया था, वो वापस से जिंदा हो जाता है एक जॉम्बी की फॉर्म में। और उसे जिंदा कौन करता है दोस्तों? उसे जिंदा करती है सोफिया, क्योंकि सोफिया दोस्तों दिन के टाइम में एग स्टोर में जाती है और वहां से वो एग चेक करती है। जो एग फर्टाइल होता है उस एग को वो उसके ऊपर फोड़ देती है और इंचेंटमेंट करने लगती है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों सोफिया काला जादू वगैरह भी करती है, कुछ ना कुछ ये मंत्र वगैरह वहां पर फूकती रहती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर के तौर तरह जिंदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों जॉम्बी टाइप का रहता है, उसे जल्दी ही वहां पर जो होता है हमारा एल्जिन वो मार लेता है। एल्जिन किस चीज से मारता है? एल्जिन यहाँ पर डॉटम से ही उसे मारता है, जिससे कि वो फिर से यहाँ पर खत्म हो जाता है। डॉटन का मतलब हम समझ चुके हैं कि डॉटन से जो भी वुडू डॉल के मॉन्स्टर हैं वो मारे जा सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल मॉन्स्टर हैं वो उससे नहीं मारे जा रहे हैं। फिर दोस्तों